हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, आज उसकी शादी की फास्ट नाइट है। तियांग अपने हस्बैंड की इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जंगकुक वो रूम में नहीं आ रहे थे। तियांग बहुत देर तक इंतज़ार करता है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन जंगकुक अभी तक नहीं आया। तियांग पहले से बहुत परेशान है। तियांग की पेरेंट्स ने तियांग को कभी प्यार नहीं दिया। वो हमेशा प्यार के लिए भूखा रहा। अब तियांग की शादी हो गई है, लेकिन उसके हस्बैंड भी उसके पास नहीं आ रहा है। रात के 12 बज चुके हैं, उसका कोई खबर नहीं। तियांग को घबराहट हो रहा था। उसको लगा शादी हो गया है तो वो बहुत ही खुश रहेगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर आने के बाद भी तियांग को अब बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला था। तियांग ने जैसे देखा कि 1 बज गया है और नीचे किसी की आवाज़ सुनाई दे रहा था। तियांग जैसे रूम से बाहर आ जाते हैं। तियांग सीढ़ियों से नीचे आने ही वाले थे। तियांग ने देखा कि जंगकुक एक लड़की के साथ है, और वो लड़की जो है जंगकुक की बहुत ही क्लोज था। उस लड़की ने जंगकुक के गले को पकड़ के रखा था। जंगकुक ने भी उस लड़की की कमर पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और इसको किस करने ही वाला था। यहाँ पर तियांग की टच से एक फ्लावर बस नीचे गिर जाता है और आवाज़ होने की वजह से जंगकुक उस लड़की से दूर हो जाता है। उस लड़की ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है, निकल जाओ यहाँ से। उस लड़की ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या हो गया? कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, गेट आउट। वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। जंगकुक वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर रूम में आ जाते हैं। तियांग वो दरवाजे के पीछे था और वो काँप रहे थे। जंगकुक दरवाज़ा बंद कर देता है और तियांग को दीवार के साथ कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चुप कर हमें देखने की? तियांग ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हें ये सब कुछ ही करना था तो तुमने मुझसे क्यों शादी किया है? तियांग को अब गुस्सा आने लगा। लाइफ में तियांग ने बहुत तकलीफें झेला है, लेकिन इस तकलीफ को तियांग नहीं झेल सकता है। तियांग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना था, मुझे धोखा ही देना था और उस लड़की के करीब ही जाना था, तो मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम अगर मुझसे शादी नहीं करते तो क्या मैं तुम्हें फोर्स कर रहा था? तुम्हारा और मेरा कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया है? बताओ मुझे, तुम्हारी कौन सी मजबूरी है जो तुमने मुझसे शादी किया? जनको ने कहा, तुम्हारी कौन सी मजबूरी है जो तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, ये जानने के बाद भी कि मैं बहुत बुरा हूँ? तियांग ने कहा, शादी से पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था और नहीं अभी जानता हो। कौन हो तुम, क्या करते हो? मैं बस तुम्हारा नाम जानता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो रहा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जनको ने कहा, तुमने शादी के लिए ऐसे ही हाँ कर दिया? तियांग ने कहा, मुझे हाँ करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। जनको ने कहा, तुम्हारी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी थी, मुझे भी तुमसे शादी करना पड़ा, वरना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिना शादी के अगर सब कुछ मिल जाए तो शादी करने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, क्या अगर तुम्हें शादी की ज़रूरत नहीं था तो क्यों किया है तुमने शादी? जनको ने कहा, मैंने कहा ना, मेरी मजबूरी था, मुझे शादी करना पड़ा, और तुम अब मेरी लाइफ पार्टनर हो, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझसे सवाल करो। मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा है। तियांग ने कहा, पैसे से खरीदा है? तुम बोलना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग तुमसे मैंने शादी इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे डैड मुझसे बहुत सारे पैसे लिया था, वो अपने कर्ज चुका नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने तुम्हें मेरे पास दे दिया है और तुमसे शादी करने के लिए कहा, तो मैंने तुमसे शादी करके अपने घर लेकर आ गया। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुमने मुझे खरीदा है पैसों से? जनको ने कहा, सही समझा। एक कहकर तियांग को किस करने के लिए वो जैसे आगे बढ़ता है, तियांग ने जनको को धकेल कर हट जाता है और कहता है, तुम मुझे टच मत करो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे अपने आप से घिन आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने पैसे के बदले में मुझे तुम्हारे पास भेज दिया, और मुझे लगा था वो लोग मेरी शादी इसलिए करवा रहा है, वो लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन नहीं, उन लोगों ने तो मुझे बेच दिया है तुम्हारे पास। जनको ने कहा, एक ही बात है ना, वो लोग तुमसे पेशेंट हो गया होगा। क्यों? मैंने सही कहा ना, आखिर तुम इतने भोले क्यों हो? तियांग ने कहा, देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, मेरे पेरेंट्स ने तुमसे जितने भी पैसे लिया है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। जनको ने कहा, इतने पैसे तुम कहाँ से लेकर आओगे? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे कितने पैसे लिया है? तियांग ने कहा, कितने पैसे? जनको ने कहा, 10 करोड़। क्या लौटा पाओगे? तियांग ने कहा, 10 करोड़। जनको ने कहा, 10 करोड़। क्या लौटा पाओगे? अगर लौटा पाओगे तो ठीक है,
अभी लौटाओ। तियांग ने कहा, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? जनको ने कहा, वही तो चुपचाप रहो और मैं जो भी करता हूँ मुझे करने दो। तियांग को बेड पर धकेल दिया और तियांग बेड पर बेजान की तरह पड़ा रहा। जनको तियांग को जैसे कि खाए जा रहे थे। किसी डॉग के सामने अगर खाना रख देता है और डॉग अगर भूखा होता है तो उस खाने की क्या हालत बनता है। तियांग ऐसे पड़े थे जैसे कि वो एक बेड के टुकड़े हो और जनको एक डॉग हो और जनको उस बेड के टुकड़े को खा रहा हो। ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। सुबह होने पर जनको ने तियांग से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जनको ने कहा, और कहा, हम हमारे घर पर जा रहे हैं। डैड और मॉम चाहता है कि मैं तुम्हें घर पर लेकर चलूँ। वो लोग तुमसे मिलना चाहता है। वैसे भी उन्हें नहीं पता है कि मैंने तुमसे किस लिए शादी किया है, तो हमें नाटक करना होगा उन लोगों के सामने, खुश होने की और अच्छे मैड कपल बनने की। तुम कर लोगे ना? तियांग ने कहा, हमें नाटक करने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम पहले से ही हस्बैंड हैं। जनको ने कहा, ये तुम मानते हो लेकिन मैं नहीं। मैंने तुम्हें पैसे के बदले में खरीदा है। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाता है। जनको ने कहा, रोना धोना बंद करो और चलो मेरे साथ। तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर नीचे लेकर जा रहे थे। तियांग ने कहा, धीरे से, ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे नीचे वाले हिस्से में बहुत ही दर्द कर रहा है। जनको ने कहा, जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। तियांग को कार पर बैठने के लिए कह दिया। तियांग जैसे कार पर बैठ जाता है, जनको ने कहा, सीट बेल्ट बांध लो। तियांग को पता नहीं कि कैसे सीट बेल्ट बांधा जाता है। तियांग इससे पहले कभी कार पर नहीं बैठे हैं। जनको ने कहा, मैं समझ गया, और तियांग की सीट बेल्ट बांधने लगा। जनको तियांग की बहुत ही नज़दीक आ गया था। तियांग को बहुत ही इरिटेशन हो रहा था। तियांग नहीं चाहता है कि जनको उसकी इतनी क्लोज है। जनको ने कहा, क्या हुआ वाइफी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा करते तुम और भी ज़्यादा प्यारी लगते हो। ये कहकर तियांग की गाल पर किस करता है। तियांग को बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद जनको तियांग को लेकर उसके घर पहुंच गए। जनको के डैड और मॉम तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गए। वो लोग बाहर ही इंतजार कर रहे थे। तियांग को देखकर कहा, ये तो सच में बहुत ही पीटी है। जनको, तुमने उसको कहाँ से ढूंढ कर लेकर आए हो? तुमने एक काम बहुत अच्छा किया, तियांग से शादी करके। इससे पहले तुमने जो कुछ भी किया है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुमने तियांग से शादी करके हमारा दिल खुश कर दिया। तियांग को घर के अंदर लेकर आए। तियांग की बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। तियांग को बहुत ही अच्छा लगता है। मिसेज जून ने तियांग को गले लगाते कहा, बेटा, तुम अब से मेरी सन हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। जनको को भी इतना प्यार नहीं दिया है जितना तुम्हें दूंगा। तुम बहुत प्यारे हो। तियांग को बहुत अच्छा लगा जनको की बहन से मिलकर। तियांग को मन में सुकून मिल रहा था कि पहली बार किसी ने उसको इतने प्यार से बातें किया, उसको इतना प्यार दिया। उसके साथ बैठकर वो लोग बहुत ही बातें कर रहे थे। तियांग बातों बातों में खो जाता है। उसको ऐसा फील हो रहा था वो अपने घर पर आ गया है। तियांग को कभी अपने घर पर भी ऐसा फील नहीं हुआ है जैसा फील जनको के घर पर हो रहा था। जनको के पेरेंट्स तियांग के साथ बहुत ही अच्छे बन रहे थे। तियांग को वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो लोग तियांग को यहीं पर ही रुकने के लिए बोल रहा था। तियांग ने भी हाँ कर दिया। जनको ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कैसे रह सकते हो, जबकि मैं मेरे घर पर रहूँगा? क्या तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर रहने वाले हो? तो मेरा क्या होगा? तियांग को बहुत ही अजीब लगा। जनको ने कहा, गलत मत सोचो, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो रात को मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना? मैंने तुमसे शादी इसीलिए तो नहीं किया है ना कि तुम्हें घर पर सजा कर रखूँ। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम तो उस लड़की के साथ, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तुम तो बिना पार्टनर के भी किसी के साथ भी ये सब कुछ कर सकते हो ना, तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? जनको ने कहा, अपनी ज़बान अपने पास रखो, वरना ज़बान खींच लूँगा। तियांग को आंखें दिखाते हुए कहा। तियांग एक पल के लिए डर जाते हैं। जनको की आंखें बहुत ही रेड हो चुका था। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जनको को इतने गुस्से में देखकर तियांग कुछ नहीं कहता है। मिसेज जून पीछे से आ जाता है, कहता है, क्या हुआ? तुम तियांग को क्या बोल रहे हो? तियांग इतनी डरे हुए से क्यों लग रहे हैं? देखो, तुम्हारी ऐसी हरकतों को दूर रखो। तियांग के साथ अगर रूडली बिहेव किया ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। जनको ने कहा, मॉम आप बीच में मत आओ। तो मिसेज जून ने कहा, जनको, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं बीच में नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? मिस्टर जून ने कहा, तुम्हारी मॉम ने सही कहा, और तुम दोनों यहीं पर ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, और तियांग को मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और नहीं तुम्हें। तुम अपने घर पर नहीं जाओगे, यहीं पर ही आओगे एवरीडे। एक दिन भी अगर तुम घर नहीं आए ना, मैं तुम्हारे कान पकड़कर घर लेकर आऊँगा। जनको ने कहा, लेकिन डैड। मिस्टर जून ने कहा, जनको, लेकिन कुछ नहीं। तुमने शादी किया है, हमने कुछ नहीं कहा। अब तुम यहीं पर ही रहोगे और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। जनको का तियांग को यहीं पर ही रुकना पड़ा।
मिसिज जोन को तियांग इतना पसंद आया कि मिसिज जोन ने तियांग के लिए बहुत सारा खाना बना दिया। जैसे ही वो लोग डिनर करने आ जाता है, टेबल पर इतने सारे खाने को देखकर तियांग वो कहता है इतने सारे खाने क्यों है, क्या और भी कोई आने वाला है क्या? मिसिज जोन ने कहा क्या और कोई नहीं आएगा, हम चारों खाने वाले हैं। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तियांग, तुम्हें जो भी पसंद है तुम खाओ, जितना चाहे खा सकते हो। मुझे नहीं पता है ना कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। और मैंने जंकुक से भी पूछा था, वो भी नहीं जानता है कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें क्या कहता, मुझे जो समझ में आया मैंने सब कुछ बना दिया। तुम अच्छे से खाना खाना, ठीक है? मिसेज जोन तियांग को अपने हाथों से खाना परोस रही थी। तियांग का पेट भर गया था, लेकिन मिसेज जोन तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाए जा रहे थे। जनको ने कहा, मम बस बहुत हो गया है, आप लोग तियांग को ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हो, इतना ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत नहीं है। मिसेज जोन ने कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारे जैसे हर कोई नहीं है, तियांग बहुत अच्छा है। मिस्टर जोन को नींद आ रहा था, तो मिस्टर जोन ने मिसेज जोन को इशारा दिया और अपने पास बुला लिया। मिसेज जोन ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम्हारे पापा को नींद आ रहा है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रहा हूँ। और तियांग की फोrehead पे किस करते हुए उसकी यार पर उस पर करते कहा, और तुम्हें अपने हस्बैंड के दिल जीतना होगा, वो बहुत ही हार्टलेस है, तुम्हें उसके हार्ट पर प्यार जगाना होगा। तियांग तुम्हें कर लोगे ना? तियांग ने अपना सर हिलाया। जंगकुक उसकी पेरेंट्स के जाने के बाद तियांग से पूछा, तुमने क्या कहा मॉम से? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझे झूठ बोलने की? तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसको अपनी लैंप पर बैठाकर तियांग की लिप पर डीपली किस करने के साथ साथ उसकी लिप पर बाइट भी कर रहा था, जिससे तियांग को बहुत ही हार्ट हो रहे थे। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाने लगा। तियांग जंगकुक के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से खींच क्यों रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कल तुम्हें क्लियरली कह दिया था ना, तो तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? एक कहकर तियांग को बेड पर खींच कर लेकर गए और बेड पर धकेलते हुए उसके ऊपर आने लगा, अपने कपड़े उतारने लगे। तियांग जंगकुक को रोकते हुए कहता है, रुको, तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कर देता हूँ। जंगकुक बहुत ही सरप्राइज हो गया। उसके बाद तियांग खुद जंगकुक के कपड़े उतारने में हेल्प करता है। मिडिल नाइट को जंगकुक तियांग को बेड पर ना देकर उसको ढूंढते हुए नीचे आ जाते हैं। जंगकुक किसी के रोने की आवाज़ सुनता है। जंगकुक इधर उधर देख रहा था। जैसे ही वो नीचे आ गए, उसने देखा कि तियांग सोफे में बैठकर रो रहा है। जंगकुक को बहुत ही अजीब लग रहा था। कल रात को तियांग उसके साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे थे, वो खुद जंगकुक को हेल्प कर रहा था उसके साथ इंटीमेट होने में, और तियांग ने एक भी उफ तक नहीं कहा। तो फिर बीच रात को तियांग को ऐसा क्या हो गया कि तियांग यहाँ पर हॉल में बैठकर रो रहा है? जंगकुक एक साइड पर खड़े हो जाते हैं और तियांग खुद से ही कह रहा था, अब मैं क्या करूं? जंगकुक की पेरेंट्स मुझसे इतना प्यार करता है, उन लोगों ने मुझे एक दिन में ही इतना अपना बना लिया, और मेरी पेरेंट्स जो मेरे माता पिता होने के बाद भी मुझसे प्यार नहीं करता है, उन लोगों ने मुझे पैसे के बदले में जंगकुक से शादी करवा दिया। उन लोगों ने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ चेंज हो गया है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करने वाला है, मैं बहुत ही खुश रहूँगा। लेकिन नहीं, जंगकुक मुझसे प्यार तो क्या, वो मुझे पसंद भी नहीं करता है, वो तो किसी और के साथ इश्क लड़ रहा है। और यहाँ पर मैं किस जाल में फंस गया हूँ। ना मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और नहीं मैं कहीं और जा सकता हूँ, और नहीं मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस शादी को निभाना होगा। मैंने जंगकुक की मॉम से प्रॉमिस किया है, मैं जंगकुक को प्यार करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं उस इंसान से प्यार करना कैसे सिखाऊंगा जो किसी और से पहले से ही प्यार करता है? उसको प्यार क्या सिखाऊंगा मैं? लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया है तो मुझे निभाना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे करूँगा? मुझे शादी को निभाना है, चाहे कैसे भी हालात में। मैं जंगकुक की मॉम को निराश नहीं कर सकता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रूड है, लेकिन उसके मॉम और डैड बहुत अच्छी इंसान है। मेरे मॉम डैड ने मुझे जो प्यार नहीं दे पाए, जंगकुक के मॉम डैड ने एक दिन में ही मुझे उतना प्यार दे दिया। मैं उनके लिए बहुत ही कर्जदार हूँ। जंगकुक इन सारी बातों को सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जंगकुक वो खांसने लगता है। तियांग जंगकुक की खांसी की आवाज़ सुनकर वो रुक जाता है, अपनी आंसू को मोच लेते हैं, और वो यह सुनकर जाने ही लगता। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया। तियांग ने मन में कहा, क्या उसने सारी बातें सुन तो नहीं लिया है ना? अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे जान से मार डालेगा वो। अब मैं क्या करूँगा? मैं उसको कैसे समझाऊँगा? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ, उसने सब कुछ सुन लिया होगा। जंगकुक ने तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक तियांग की गर्दन पर किस करते कहा, आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, क्या?
जनको ने तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जनको कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। तुमने कहा ना, तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया है तुम मुझे प्यार करना सिखाओगे, तो मैं वो सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे? तियांग ने कहा, लेकिन तुम तो पहले से किसी और से प्यार करते हो ना, तो मैं तुम्हें प्यार कैसे सिखा सकता हूँ? और तो तुमने पैसे देने की वजह से मुझसे शादी किया है, तो तुम तो मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मानते हो। जनको ने कहा, तियांग वो सब कुछ भूल जाओ, अब तुम और मैं पार्टनर है, तो हमें उसी तरह से रहना चाहिए ना, और मैं तुम्हारे साथ इस शादी को निभाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? तियांग ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जनको ने कहा, तियांग मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। तुमने मेरी मॉम से जो प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस प्रॉमिस को निभाना चाहता हूँ। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जनको तियांग को बेड पर लेटा दिया, उसकी आंखों पर किस करते उसके साथ बहुत ही जेंटली पेश आ रहे थे। अभी जो कुछ भी हो रहा था तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो कुछ भी हो रहे थे तियांग और जनको की मर्जी से हो रहे थे, और दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाता है जनको का तियांग तैयार होकर नीचे आने लगता है। जनको के पेरेंट्स तियांग और जनको को साथ में आते हुए देखकर दोनों को खुश देखकर कहता है, लगता है तियांग ने मेरे बेटे को प्यार करना सिखा दिया। ब्रेकफास्ट के टेबल पर मिसेज जियो ने तियांग से कहा, लगता है तुमने एक ही दिन में अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। तो मिस्टर जियो ने कहा, तो तुमने अपना प्रॉमिस पूरा कर ही दिया है, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, क्या बात है डैड, अब क्या कहना चाहते हो? तो मिस्टर जियो ने कहा, जनको मैंने तुम दोनों के लिए हनीमून टिकट बुक किया है, तुम दोनों पेरिस जा रही हो अपने हनीमून को मनाने के लिए। जनको ने तियांग की तरफ देखा और स्माइल किया। तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग को अपनी खुशहाल लाइफ मिल गया। तियांग को यकीन नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर। शादी के पहले दिन में ही तियांग का दिल टूट गया था। वो तो हिम्मत ही हारने वाले थे, लेकिन फिर उसके अंदर हौसला आया। कभी भी किसी को हार नहीं मानना चाहिए, मुसीबत को देखकर सामना करना चाहिए, चाहे कैसी भी हालात हो। वास्तविक लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई अगर प्यार नहीं करता है तो आप एक ही दिन में उसको प्यार करना सिखा दो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। अगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो लाइफ में आगे बढ़ जाओ, इसी को ही लाइफ कहता है। किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी लाइफ को रुक कर मत रखो, आगे बढ़ो और बहुत ही खुश रहो। खुश रहने की कोशिश करो, आसपास की सबको खुश रखो। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ, अगर ये स्टोरी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।